गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के लिए बच्चों सबसे पहले जानना जरूरी है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर से पहले हम रिलेशन को नहीं जान सकते। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। An ordered pair is a pair of objects or elements taken in a specific order and is denoted by AB। बच्चों कहने का मतलब यह है कि ordered pair जो होता है is a pair of object and element taken in a specific order। जिस बच्चों क्या करेंगे, किसी भी पेयर को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने पर जो हमारे पास पेयर बनेगा उसे कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ चप्पल्स एंड ए पेयर ऑफ आई ग्लासेस ऑफ स्पेक्टेकल्स। ओके बच्चों, तो दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो किसी भी अगर हम पेयर को, दो एलिमेंटों के पेयर को अगर हमको स्पेसिफिक ऑर्डर में क्रम में लिखेंगे तो बच्चों को कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ओके, टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। आल्सो उसका बाद क्या है, हमारे पास जैसे टू ऑर्डर्ड पेयर। बच्चों क्या टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? ए बी। ओके बच्चों, और इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है? सी डी। ये दोनों अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल बच्चों, देन दीज टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। ओके, दैट इज इनके ए इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ओके, इफ एंड ओनली कब बच्चों कि अगर ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो, देन दीज बोथ ऑर्डर पेयर आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो रिमार्क यहाँ पर दिया गया है, द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट अनलेस ए इज इक्वल टू बी। जब तक ए बी के इक्वल नहीं हो तब तक क्या हम कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर दोनों बोथ ऑर्डर्ड पेयर आर डिफरेंट। ओके, अनलेस ए इज इक्वल टू बी, जब तक ए बी के इक्वल नहीं है तब तक क्या है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएंगे? डिफरेंट कहलाएंगे। मतलब क्या है कि दोनों क्या है, अलग है बच्चों। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, द टू कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर में बी इक्वल। बच्चों टू कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ एन और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए या बी बी। ओके, मे बी इक्वल। थर्ड पॉइंट क्या है, नोट दैट, देखो ये हमारे पास ये सेट है ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बच्चों, इज नॉट इक्वल टू ए बी, क्योंकि जो फर्स्ट वाला बच्चों आप देख रहे हो ए बी कोलेक्शन के अंदर ये क्या, ये सेट को शो करता है, और ये जो ओपन ब्रैकेट है बच्चों ये शो करता है ऑर्डर्ड पेयर को। सिंस ये कोलेक्शन बच्चों करली ब्रैकेट के अंदर जो ए बी इज ए सेट, वेयर एज जबकि जो ओपन ब्रैकेट है बच्चों आपका ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इनकी करली ब्रैकेट के अंदर जो बच्चों हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर में ए बी लिखी है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों जो ओपन ब्रैकेट के अंदर ए बी है वो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हमारा बच्चों ऑर्डर्ड पेयर है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, क्योंकि बच्चों ऑर्डर्ड पेयर के पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। रिलेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए बच्चों हमने क्या करना है, पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझना है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना है, और थर्ड जो पॉइंट है बच्चों फिर हम बात करेंगे रिलेशन की। ओके, तो यहाँ तक रिलेशन को जानने के लिए, रिलेशन को समझने के लिए इन दोनों पॉइंटों का समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, जो कि हमने डेफिनेशन लिखी है ऑर्डर्ड पेयर की यहाँ पर विद एग्जांपल, और उसके बाद बच्चों ये इसके की पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और जो दूसरा वाला पॉइंट है पार्ट बी है जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, टू सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, डेफिनेशन देखिए पहले इसकी। लेट ए एंड बी, ये बच्चों कैपिटल कैप्स में लिखे हैं ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी की जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगी बच्चों इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए बाय बी। ओके, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों इसे कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल क्या होता है बच्चों, ये ए बाय बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। इसे क्या देखो सबसे पहले हमारे पास दिया है द ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी विच, इट मींस क्या है, इट मींस है कि इसके अंदर क्या है, ए बी के सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे विच कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट ए फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट बी फ्रॉम बी। जो पहले वाला एलिमेंट है बच्चों वो सेट ए से लिया गया है, और जो दूसरे वाला बी एलिमेंट है वो सेट बी से यानी कि सेकंड सेट से लिया गया है। मैथमेटिकली क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मैथमेटिकली यानी कि सिंबॉलिकली बच्चों हम कैसे लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को, ए बाय बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसे क्या रीड करेंगे, वी रीड इट एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू, ये क्या बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ओके बच्चों, तो सभी ऑर्डर्ड पेयरों की जो
सभी ऑर्डर्ड पेयरों की जो कलेक्शन का जो सेट है बच्चों वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। ओके बच्चों, ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। उसके बाद यहाँ तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हाँ जी, लेट ए कोई सेट है मेरे पास, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 2, 4 एंड 6। बी दूसरा कोई सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है x एंड y। दोनों की क्या करें बच्चों, a बाई बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दोनों की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखानी बच्चों। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो क्या करेंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन को क्या लेंगे, एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, इनकी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बच्चों। जैसे दोनों की करेंगे ए और बी सेट की कार्टेशियन क्या करनी है, प्रोडक्ट हमने क्या करनी है। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेंगे, जो हमने फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल, हाँ जी, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 2 हाँ जी x 2 मल्टीप्लाई x नहीं लेंगे बच्चों, 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखनी है जो हम बच्चों जो प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर 2 एलिमेंटों की, वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे इनके करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट में क्या लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में 2x 2 x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x कोमा फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लेंगे बच्चों y फिर कोमा। अब 2 की x y के साथ पूरी हो चुकी है, उसके बाद करेंगे इस 4 के साथ 4x ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे बच्चों कोमा 4y। अब 4 की भी पूरे सेट के साथ बी के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब 6 की करेंगे बच्चों, हाँ जी, सेट बी के साथ 6 x फिर 6 y ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे और करली ब्रैकेट को बंद करेंगे बच्चों। ओके, जैसे कि आपकी ये डेफिनेशन है बच्चों। ओके, इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसका रिमार्क यहाँ देखिए, रिमार्क नंबर 1, इफ n इंटू ए बाई बी इक्वल टू, सबसे पहले आप जो यहाँ देखिए, इफ n इंटू ए बाई बी इक्वल टू 6, अगर हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि इसका मतलब जो अगर कार्टेशियन प्रोडक्टों की अगर हमारे पास बच्चों जो टोटल जो संख्या हो 6 है, जैसे यहाँ काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, दोबारा भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। और दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट ऐसे काउंट करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट काउंट करने हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, कितने पेयर है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहाँ तक इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है 1 2 3 इनके 2 4 6, इसमें 2 है x y, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एलिमेंट हो संख्या 3 है, इस बी सेट में एलिमेंट हो संख्या 2 है, तो 3 2 जा 6, तो इसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों। ओके, तो लेंगे n इंटू ए बाई बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के जो ऑर्डर्ड पेयरों की जो संख्या हो 6 है बच्चों, और उसको लिख सकते हैं ऐसे n इंटू बी बाई ए। अगर हमारे पास n इंटू, क्योंकि b बाई ए, जैसे मैंने a की b से की है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, अगर मैं b की a से करता, रिवर्सिंग ऑर्डर में करता, तो भी उसके ऑर्डर पेयरों की संख्या 6 ही आती है। ओके बच्चों, इनका रिवर्सिंग ऑर्डर ले लीजिए आप, पहले x बाद में 2, पहले y फिर बाद में 2, यानी पहले वाला एलिमेंट सेकंड बन जाएगा, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला बन जाएगा, तो वो बन जाएगी b कार्टेशियन प्रोडक्ट b बाई a। उनकी संख्या तो नंबरिंग सेम आएगी बच्चों, और उन्हें कहेंगे दीज आर द इक्विवेलेंट सेट। वो क्या कहते हैं बच्चों, आपके इक्विवेलेंट सेट, यानी कि ए बाई बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, एंड दूसरा सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए, तो बोथ आर द इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, n इंटू ए बाई बी अगर 6 है बच्चों, तो उसको लेंगे फैक्टर के रूप में 3/2। 3/2 में जाके कि पहले वाले एलिमेंटों में पहले वाले सेट के एलिमेंट 3 हैं और दूसरे वाले सेट का एलिमेंट 2 है। ओके बच्चों, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ 3 2 6, अगर मैं 2 3 6 नहीं, यहाँ 2 आगे लिखना चाहता हूँ, 3 बाद में लिखना चाहता हूँ बच्चों, तो इसका मतलब कि पहले वाले सेट में एलिमेंट की संख्या 2 बन जाएगी और दूसरे वाले एलिमेंट की संख्या 3 बन जाएगी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेके बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे कि किस प्रकार से हमने दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है और उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। लेते हैं नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 1। तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 1 केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले रिलेशन की बात हम यहाँ करें बच्चों। जब हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में रीड करेंगे और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में रीड करेंगे, फिर रिलेशन की बात आएगी। रिलेशन क्या होता है वो भी आप देख लीजिए बच्चों। क्या होता है, तो ऑल सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड ए रिलेशन।
बच्चों क्या होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी बच्चों के जो सभी सबसेट होते हैं बच्चों, ओके, द ऑल द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए रिलेशन बच्चों, ओके, रिलेशन कहलाएगा सेट ए से सेट बी तक बच्चों। तो इसलिए क्या मतलब है कि रिलेशन समझने के लिए क्या है, ऑर्डर्ड पेयर जाना जरूरी है, क्यों, उसके बाद क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट जाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या किसका जिक्र होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र होता है बच्चों, और रिलेशन के अंदर किसका जिक्र होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जिक्र होता है। तो इसलिए बच्चों तीनों पॉइंट लगाना बहुत जरूरी था। रिलेशन को समझने के लिए वन बाय वन सबसे पहले क्या तो यूनिट, जो छोटी सबसे यूनिट होती है रिलेशन के अंदर बच्चों ऑर्डर्ड पेयर होती है, उसके बाद उससे बड़ी होती है बच्चों वो क्या होती है, जो बड़ी होती है वो होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, और जो रिलेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ओके बच्चों, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तक, ओके बच्चों। हाँ जी, दोनों इससे क्या सेट नॉन एम्प्टी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों, देखिए इफ हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर क्या ऑर्डर्ड पेयर है, 2 एलिमेंट है हमारे पास, क्या फर्स्ट ए एलिमेंट क्या है x/3 + 1 कोमा, दूसरा एलिमेंट है y - 2/3 माइनस, बच्चों दोनों को माइनस हो रही है दोनों ऑर्डर पेयर की, उसके बाद क्या दिया 5y हमने निकाल इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पर इक्वल है, ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दिया गया बच्चों इक्वल बोथ आर रिजल्ट आर इक्वल, तो अब यहाँ इक्वल का साइन डाले बच्चों। हाँ जी, इफ ऑर्डर पेयर x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर क्या है 5/3 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दी गई है बच्चों। देखो मैंने आपको रिमार्क करा बच्चों, ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, देन दीज ऑर्डर पेयर आर इक्वल। ये बच्चों रिमार्क मैंने करा था, सबसे पहले डेफिनेशन बताई ऑर्डर पेयर की, और ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन देखो क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर ही दिया गया है इसलिए ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन सबसे पहले हमने बताई थी बच्चों यहाँ पर। और पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ऑर्डर पेयर का दिया गया है, दोनों ऑर्डर पेयर कंपेयर कब होंगे बच्चों, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं बच्चों, तो दोनों एक ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय द गिवन डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, हाँ जी, यहाँ पर दोनों ऑर्डर पेयर की क्या डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी, यानी कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दोनों क्या इक्वल है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 होता है बच्चों, और दूसरा वाला एलिमेंट क्या है y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा बच्चों। दोनों को कंपेयर आएंगे, कंपेयरिंग के बाद क्या है x/3 विच इज इक्वल टू 5/3, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा राइट हैंड। एंड दूसरा वाला जो सेट यहाँ देखिए, दूसरा वाला एलिमेंट बच्चों y इज इक्वल टू 1/3, माइनस का तो प्लस हो जाएगा राइट हैंड 2/3। हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या है x/3, यहाँ से एलसीएम लिया 3, हाँ जी 5 - 3 × 3, तो यहाँ पर आएगा 2/3, और बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। और दूसरा वाला एलिमेंट क्या था, यहाँ पर एलसीएम लिया 3, तो 2 + 1 3, 3/3 क्या 1, तो y इक्वल टू क्या 1 आएगा, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इज आवर आंसर बच्चों। दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने से दोनों को इवैल्यूएट किया, आफ्टर इवैल्यूएटिंग आफ्टर सिंपलीफाइंग वी गेट द रिजल्ट x एंड y। अब सेकंड सम क्या बच्चा होगा हमारे पास, सेकंड सम देखिए यहाँ पर, हाँ जी सेकंड सम दिया इफ ए ऑर्डर्ड पेयर में, यहाँ देखो हमारे को कुछ सेट की फॉर्म में यहाँ पर दिया गया बच्चों, ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, ओके, ये करली ब्रैकेट के अंदर है। जब करली ब्रैकेट के अंदर होता है बच्चों एलिमेंट, तो वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर होता है जैसे आप फर्स्ट सम में जो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट है, इसलिए इसे कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, और जो सेकंड सम में जो ब्रैकेट है वो करली की ब्रैकेट है बच्चों, तो इसलिए इसे कहेंगे सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड हमने निकालनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट a/a 3 बार 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी सेट ए की, जब बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है किसी सेट ए की, चाहे सेट सेम हो या डिफरेंट सेट हो, तो उसे ट्रिपल, उसे बोले क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोले बच्चों, जो ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेगा, ट्रिपलेट क्या होता है, तो 3 का पेयर बने यहाँ पर, तो ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, सबसे पहले तीनों की एकदम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों, तीनों की प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट एक साथ नहीं की जा सकती, तो इसको समझने क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 की करेंगे, a/a करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a/a, ओके बच्चों। तो सबसे पहले ए सेम सेट है, दूसरा वाला भी सेम सेट है, दोनों की करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करते बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने आपको बताई थी बाय एग्जांपल, ओके। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया था, सेम उसकी तरह बच्चों। हाँ जी, करते देखो -1 की, हाँ जी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं -1 की -1 से, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर और बच्चों ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। इसे ऐसे नहीं करेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 बनाएगी, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करें तो बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होती है, ओके, यानी कि -1 -1 फिर कोमा, जब दूसरा वाला एलिमेंट फिर -1 की 1 से करूंगा
तो यह -1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में अपने इसको लिखना है बच्चों। फिर अब -1 की दोनों एलिमेंटों के साथ कंप्लीट हो गया है। अब देखो, अब फर्स्ट वाले सेट का लास्ट एलिमेंट है 1, अब 1 की करेंगे 1 -1 और 1 और 1। ओके बच्चों, अब हमने निकालनी ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालनी है। ट्रिपलेट का 3 बार मल्टीप्लाई करनी, 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी, a बाय a, तो इसको लेंगे a बाय a और फिर a। ओके, अब a बाय तुमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है, फिर a। अब a बाय की यहाँ से देखिए वैल्यू पुट की, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया बच्चों, ये सेट लिख दिया a बाय a का बाय a। अब जो थर्ड वाला सेट है यहाँ पर इसके ये सेट लिख दिया। दोनों की क्या करना, तो दोनों सेटों की क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने यहाँ पर करनी है। हाँ जी, करेंगे -1 और फिर ये देखो दूसरा वाला सेट क्या है 1, यहाँ पर -1 1, फिर -1 और देखो दूसरे सेट का लास्ट एलिमेंट क्या है -1। हाँ जी, -1। ओके, अब इस वाले ऑर्डर पेयर की दूसरे वाले सेट के दोनों एलिमेंटों से मल्टीप्लाई हो चुकी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुकी है। अब पहले वाले सेट की दूसरे वाला ऑर्डर पेयर है, उसकी करेंगे बच्चों दूसरे वाले सेट के एलिमेंटों से -1 और फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद -1 और -1 आएगा। उसका फिर हमारे पास बचेगा बच्चों लास्ट वाला 1 -1 और 1, फिर 1 -1 और -1। इस बार बच्चों की मल्टीप्लाई करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और इनके जो एलिमेंट आएंगे बच्चों कितना आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो n इंटू a बाय a वो क्या आएगी बच्चों, वो 8 आएगी की संख्या। ओके बच्चों, इसके जो ऑर्डर पेयर है उनकी संख्या आएगी 8 आएगी। ओके, आप इसको कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3।